डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 बेसिकली बेस्ड है सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल में। सिमिलरिटी के लिए हमने आपको तीन क्राइटेरिया बताया, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड और साइड 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 सिमिलरिटी। एंगल 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 में दो एंगल वाला भी बताया है, वो भी लेकर चलेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है स्टेट विच ऑफ द पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 में ढेर सारे बने हुए हैं आर सिमिलर। पता नहीं कौन से पेयर सिमिलर हैं। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। आपको बताना है कि कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया आपने यूज किया है। एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म, और उसको सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट देखें, एक तो बता देना आपसे, बाकी क्वेश्चन 1 को पूरा कंप्लीट करेंगे। 60 80 40 60 80 40 नेम कर दीजिए। इट इज ए बी सी एंड पी क्यू आर। फर्स्ट पार्ट है, दोनों सिमिलर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। यस, दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। पहला यस। फिर कौन सा आपने क्राइटेरिया यूज किया है? एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल एंगल, सिमिलरिटी। उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म में ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर। देखिए पहले आपने ए लिखा है, तो एंगल ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा है? एंगल बी, बी के करस्पॉन्डिंग क्यू एंड सी के करस्पॉन्डिंग आर। तो आर एंगल ट्रायंगल बी ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। उसके बाद वाला देखेंगे आप सेकंड पार्ट। दो ट्रायंगल बने हुए हैं आपके 2 3 2.5 6 4 एंड 5। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर कौन से देखें? तो अगर हम 2/4 करेंगे, यानी कि ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू 2/4, दैट इज 1/2। ए बी के बाद बी सी अपॉन आर क्यू, सॉरी आर बी, बी सी अपॉन आर पी 2.5 अपॉन 5, दैट इज अगेन 1/2। उसके बाद बी सी के बाद सी ए अपॉन पी क्यू, सी ए की वैल्यू 3 अपॉन पी क्यू दैट इज 6। तो सारे के सारे रेशियोज क्या आ गए? इक्वल। तो दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यस। और कौन सी सिमिलरिटी? साइड 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 सिमिलरिटी। अब देखिए, तो हमने इसको लिखा रेशियो को जरा देख लीजिएगा। हमने पहला वाला लिखा ए बी और उसके नीचे लिखा क्यू आर। लिखने का तरीका समझ लीजिए। अगर मैंने क्यू आर लिखा है तो बी के नीचे मेरा क्या आया है? बी के नीचे मेरा आर आया है। जब मैंने ए बी लिख दिया, ए बी के नीचे क्यू आर लिखा, लेकिन जब आर क्यू लिखता, आर क्यू, तो बी के नीचे क्यू आता, अभी क्या आया है? आर आया है। अब मेरा जहां भी बी आएगा उसके नीचे मेरा आर का लेटर ही आना चाहिए। तो अब मैंने यहां पे लिखा बीसी। अब बीसी के करस्पॉन्डिंग कौन था? बीसी के करस्पॉन्डिंग था आरपी या पीआर। तो मैं लिखूंगा क्या? पीआर अगर लिखूंगा तो बी के नीचे पी आ जाएगा, तो मैं लिखूंगा आरपी। ठीक है। अब देखिए सी के नीचे क्या आ गया? पी। अब जहां मेरा सी आएगा उसके नीचे मेरा क्या आना चाहिए? पी
पी आना चाहिए। तो जब मैंने सी ए लिखा, सी ए लिखो चाहे ऐसे लिखो, इसमें एक को साथ कुछ भी लिखिए, ए बी लिखिए, बी ए लिखिए, बी सी लिखिए, सी बी लिखिए, सी ए लिखिए, ए सी लिखिए, उसके करस्पॉन्डिंग नीचे वाले को चेंज करना है आपको। अगर मैंने सी ए लिखा तो सी के नीचे क्या आना चाहिए मेरा, पी आना चाहिए, पी और ए के नीचे क्या आना चाहिए, क्यू। देखिए अपने आप आ गया, ए के नीचे क्यू। अब बन गया मेरा ए के अपॉन क्यू आर, सबके रेशियो सेम है। अब लिखते हैं, देखिए ट्रायंगल ए बी सी, डायरेक्ट लिख रहा हूं सिंगल। अब ए के नीचे क्या है, ट्रायंगल क्यू, बी के नीचे क्या है, आर, और सी के नीचे क्या है, क्यू आर पी। ट्रायंगल ए बी सी सिंगल टू ट्रायंगल क्यू आर पी लिखने का तरीका है। एक बार जब आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपसे कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आप इसी तरीके से बाकी इसके सारे पार्ट करेंगे। क्वेश्चन 2, इन फिगर 6.35 पहले फिगर बना लेते हैं। ट्रायंगल ये नेम कर देते हैं ओ डी सी ए एंड बी। गिवन है ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, एंगल BOC इक्वल टू 1 to 5 डिग्री, एंगल CDO इक्वल टू 70 डिग्री। टू फाइंड एंगल DOC, एंगल DCO, एंगल OAB, these three triangles, these three angles here find angle OAB, ODC ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर है। अब लिखने का तरीका देख लीजिए, O पे बनने वाला एंगल O पे बनने वाला एंगल के इक्वल होता भी है, वर्टिकली अपोजिट। D पे बनने वाला एंगल ये एंगल इसके इक्वल, ए पे बनने वाला एंगल ये एंगल इसके इक्वल। तो आप चाहे इसको एक्सटेंड करके इन दोनों लाइन को आप पैरेलल भी कह सकते हैं। जैसी जगह लोग भी यूज करेंगे, एंगल BOC ये पूरा ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, एंगल BOC इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल CDO this is 70 degree, this is 70 degree। अब आपको निकालना है DOC, this plus this equal to 180 डिग्री। सॉल्यूशन पे आएंगे, since angle DOC plus angle BOC is equal to 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर एंगल्स। BOC दे रखा है आपको 125 रख दीजिए, एंगल DOC is equal to 125 रख दिया उसकी वैल्यू, एंगल DOC is equal to 180 minus 125 that is 5 7 minus 2 5 55 डिग्री। पहला एंगल आ गया आपका 55 डिग्री, दिस इज 55 डिग्री। अब देखेंगे दूसरा, DCO, you have to find DCO, ये वाला एंगल निकालना है। देखिए 55 आ गया, ये 70 आ गया, तो इससे ये निकल जाएगा। इन ट्रायंगल ODC एंगल ODC या DOC एंगल CDO प्लस एंगल COD प्लस एंगल OCD, एंगल OCD इक्वल टू
180 डिग्री। एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी जो वैल्यू आपको पता है, CDO 70 डिग्री, COD ये आप निकाल चुके हैं, COD या DOC 55 डिग्री प्लस एंगल OCD, एंगल OCD इक्वल टू 180 माइनस 5 और 7 प्लस 5 12 दैट इज 55 डिग्री। ये वाला एंगल हो गया आपका 55 डिग्री। सिंस ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, सो जो आपको निकालना है एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD इक्वल टू 55 डिग्री आप निकाल चुके हैं। तो ये हो गया आपका 55 डिग्री निकल आया। ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं। आप वीडियो रोक के भी देख सकते हैं सोल्यूशन। अब DCO ये भी तो हो गया, DCO ये तो आप निकाल चुके थे पीछे। ये भी कितना आ गया 55 डिग्री और उसी के करस्पॉन्डिंग वो भी 55। तो सारे एंगल कितने आ गए 55 55 एंड 55। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, डायग्राम AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD। एक ट्रेपेजियम ले लेते हैं ABCD। intersect each other at point O using similarity criteria given क्या है ABCD is a trapezium with AB parallel to C. To prove OA upon OC इक्वल टू OB अपॉन OB, ये हम पीछे भी प्रूव कर चुके हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज करके, मगर इसने कहा है कि नहीं इस बार से सिमिलरिटी क्राइटेरिया को यूज करना है। तो ये तो और आसान है। सॉल्यूशन क्या है? अच्छा, अब आप कहेंगे सर यही प्रूफ करना हो, अब कुछ भी मेंशन ना हो, आपकी मर्जी, आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं। आप BPT यूज करिए, आप सिमिलरिटी यूज करिए। सिमिलरिटी से बहुत आसान है। ये लाइन इसके पैरेलल है, इसकी वजह से ये एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल। अल्टरनेट एंगल्स सिंस AB पैरेलल टू CD, so angle OAB equal to angle OCD and angle OBA equal to angle ODC। क्यों? अल्टरनेट एंगल्स by a similarity triangle OAB सिमिलर। अब देखिए O के सामने वाला एंगल O और एंगल O ही रहेगा पहले। अब A पे बनने वाला एंगल किसके इक्वल है? C, तो A के करस्पॉन्डिंग C आएगा। अब अपने आप दूसरा वाला भी हो ही जाएगा, B पे बनने वाला एंगल D के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, लिखते रहेंगे, याद रखिएगा कौन एंगल कहां पे बन रहा है, किसके इक्वल है। तो A पे बनने वाला एंगल C पे बनने वाला एंगल, यहां A आया तो बीच में भी C आएगा। अब अगर ऐसा है तो साइड का रेशियो, अब इसी को देखिए मैं ऐसे लिखता हूं, आप लोग भी याद रखा देंगे OAB अपॉन
OAB अपॉन OCD जो हमारे काम का तुरंत मिल जाएगा। पहले में मैंने O कट किया, पहला, दूसरे में दूसरा कट किया, तीसरे में तीसरा कट किया, तो बचा क्या AB अपॉन CD जो हमें नहीं चाहिए निकाल दिया। दूसरे में क्या मिला OB अपॉन OD जो हमारे काम का है, इसको सही से लिख दिया, लिखने का तरीका है। तीसरे में क्या मिला OA अपॉन OC जो हमारे काम का है, हो गया प्रूफ। एक बार आप प्रति फिर कर लो, नहीं OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। अब तक देखिए इसमें बीपीटी से कितना आसान है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, उसमें QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR दिया हुआ है। QR ये पूरा अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR, दिस इज गिवन, और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल गिवन है। आपसे प्रूव करने के लिए कहा है कि ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। देखिए आपको चाहिए, तो यही मैंने भी आपको जो बताया पिछले क्वेश्चन में, इसको 3 बार लिख लीजिए, PQR PQS PQR PQS PQR। अब जरा दोनों ट्रायंगल को देखिए, PQS ये छोटा वाला, TQR, तो एंगल 1 जो है दोनों के कॉमन है, यानी कि एक एंगल आपको इक्वल मिल गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1। अब हम कट करना शुरू करेंगे। पहले से P कट किया, P के करस्पॉन्डिंग P कट हो गया, दूसरे में Q के करस्पॉन्डिंग Q कट हो गया, तीसरे में S के करस्पॉन्डिंग R कट हो गया। यानी कि आपको चाहिए क्या, QS अपॉन QR ये है हमारे पास, देखिए उसके करस्पॉन्डिंग क्या चाहिए, QT ये लिख लिया है, TQ या QT दोनों की चीज है, ये दोनों घूमेगा ना, RQ बन जाएगा, ठीक है। तो QT के करस्पॉन्डिंग हमको यहाँ चाहिए PQ, यहाँ PQ ना दिया होगा, क्या दिया होगा, PR दिया है। तो इसी PQ को और PR को अगर हम रिप्लेस कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, दो साइड का रेशियो और एक एंगल इक्वल, साइड एंगल साइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको ये जो हमारा PR है इसको हटा के बनाना क्या है, इसको हटा के बनाना PQ। तो देखते हैं, आसान सा है, सॉल्यूशन क्या है, इन ट्रायंगल PQR एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों गिवन। सो हो गया खत्म आपका कहानी। PQ इक्वल टू PR क्यों, sides opposite to equal angles are equal। अगर हम इसको हटा दें तो आपको ट्रायंगल दिखेगा PQR जिसके दो एंगल इक्वल है, वो दोनों आपस में इक्वल होने की वजह से ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इक्वेशन बना सिंस जो गिवन है उसको लिखेंगे, QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR, ये क्यों गिवन, यहां पर वैल्यू लिख दीजिए, और QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन क्या देगा PQ, ठीक है। PQ ना लिखकर इसको क्या लिख दीजिए QP, आप समझ गए होंगे क्यों के नीचे क्यों आ जाना चाहिए, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 कॉमन, यहाँ पर पेयर वर्क नहीं है, यहाँ पर है बाई एसेंस similarity triangle PQ is similar to triangle PQ
दो साइड का रेशियो और उसका करेस्पॉन्डिंग बीच का एंगल अगर इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक बहुत आसान क्वेश्चन है। सिर्फ आपको एंगल या फिर साइड का रेशियो ढूंढना है और सिमिलर प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 12 हम देख रहे हैं, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, साइड्स AB BC एंड मीडियन AD, ABC और उसका मीडियन दिया हुआ है AD, आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड PQ proportional to the side PQ QR and the median PM, ये प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, यानी कि गिवन है। पहले तो सबसे पहले चीज मीडियन AD एंड PM are medians of triangle ABC and triangle PQR respectively, ठीक है, ये दिया हुआ है। दूसरी चीज क्या दिया हुआ है, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन PM, ये गिवन है। टू प्रूफ ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR, ट्राइंगल ABC similar to triangle PQR। सॉल्यूशन क्या आएंगे, ठीक है। देखिए पूरा सिंगल प्रूफ करना है। AB अपॉन PQ दिया हुआ है, अगर हम पहले इन दोनों छोटे वाले को सिंगल प्रूफ कर लें तो उससे हमें ये एंगल इक्वल मिल जाएगा। उसी की मदद लेते हैं। सिंस AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन PM, ठीक है। और हमने इसमें दोनों में 2 से डिवाइड किया, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC बाई 2 अपॉन QR बाई 2, मीडियन को यूज करने के लिए, और AB अपॉन PQ इक्वल टू BC बाई 2 मतलब BD, क्यों, क्योंकि AD क्या मीडियन है, BD, ऐसे ये QM इक्वल टू AD अपॉन PM लिखेंगे। सिंस AD एंड PM आर मीडियंस, मीडियन की वजह से हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया बाय SSS सिमिलरिटी। एंगल ABD इक्वल टू एंगल PQM, इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसी का इस्तेमाल कर लेंगे, खत्म हो गया क्वेश्चन आपका। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR एंड एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQM जो बीच का एंगल है। ये कहां से, ये है गिवन, ये कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1 बाई SAS सिमिलरिटी
triangle ABC similar to triangle PQR। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया बोर्ड में, आसान भी है इंपॉर्टेंट भी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दिया है कि DBC के पॉइंट है इस तरह से कि एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC, ये गिवन है, इक्वल डी वैल्यू दिया है। प्रूव करना है CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। CA स्क्वायर देख लीजिए कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, CA दो बार, स्क्वायर करो दो बार, तो एक तो छोटे वाले में एक बड़े वाले में, CB ये पूरा बड़े वाले में, CD छोटे वाले में, यानी कि छोटे वाले को और इस पूरे बड़े वाले को सिमिलर प्रूफ करना है। अच्छा देखिए एग्जाम में आ गया तो हमको कैसे पता चलेगा कि सिमिलरिटी से होना है कि पाइथागोरस थ्योरम से होना है। तो यहाँ पे आपको मैं छोटी सी हिंट दे रहा हूँ कि अगर सिर्फ एक साइड पे स्क्वायर है, अगर सिर्फ एक साइड पे स्क्वायर है तो ज्यादातर चांसेस है कि सिमिलरिटी से प्रूफ होगा। और एक से ज्यादा साइड पे स्क्वायर है, कि यहाँ पे भी स्क्वायर लगा होता है, यहाँ पे भी स्क्वायर लगा होता है, यानी कि एक से ज्यादा साइड पे स्क्वायर है तो सिमिलरिटी से नहीं पाइथागोरस थ्योरम से होगा, पीजीटी से। इस चीज को थोड़ा सा याद रखिए, ज्यादातर चांसेस अगर एक से ज्यादा साइड पे स्क्वायर है तो ज्यादातर चांसेस है आपका क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व होगा। ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं मगर चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी आगे पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्लियर होगा सॉल्यूशन। अब जैसे एंगल दिया और उसी के करेस्पॉन्डिंग हम ट्रायंगल का नाम भी लिख दे रहे हैं। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC। देखिए मैंने इसको ABC नहीं लिखा ताकि आपको पता चले कि किस पे बनने वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है ना, A पे बनने वाला एंगल, इस पूरे A पे बनने वाला एंगल ADC, इस पूरे A पे ये ADC वाला, इस पूरे ये वाला A पे बनने वाला एंगल इस B वाले बनने वाले एंगल के इक्वल आएगा आगे चलकर। ठीक है, और इस पूरे D पे बनने वाला एंगल इस पूरे A पे बनने वाले BAC में पूरा एंगल ये आएगा के इक्वल आएगा। सिंस एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC क्यों गिवन, और एंगल अब ये वाला एंगल लिख रहे हैं हम, ये बड़े वाले में कौन सा एंगल है, बड़े वाले में BCA। ठीक है, या ACB जो भी लिखना चाहे। अब B के करेस्पॉन्डिंग ये वाला, ये कौन सा एंगल आपने लिखा BCA तो हो जाएगा ACD, एंगल ACD क्यों कॉमन। ठीक है, देखिए B के करेस्पॉन्डिंग A है तो B के करेस्पॉन्डिंग A, C के करेस्पॉन्डिंग C और A के करेस्पॉन्डिंग इस वाले A के करेस्पॉन्डिंग B बाई A सिमिलरिटी ट्रायंगल BAC is similar to triangle ABC, triangle ABC। ठीक है, सो अब रेशियो लिखते हैं तो देखिए हमारा CAC है। ठीक है, तो BAC अपॉन ADC इक्वल टू BAC अपॉन ADC इक्वल टू BAC अपॉन ADC। पहले हमने B और A को रख किया, दूसरे में A और B को, तीसरे में C। अब हमारे काम का देखते हैं AC, तो हमारे पास CA मिल गया अपॉन CD पलट के लिख दिया इक्वल टू, फिर क्या चाहिए BC, तो CB मिल गया अपॉन CA। तो हमने इसको इरेज कर दिया क्योंकि ये हमारे काम का नहीं था, इसको हटा दिया। सो CA अपॉन CD इक्वल टू CB अपॉन CA, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और करके CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखने का तरीके का मसला है और कुछ नहीं है। आप 2-3 बार जहां लिखेंगे आपको चीजें क्लियर होने लगेंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। A vertical pole of the length 6 meter, a vertical pole of the length 6 meter, एक पोल है 6 मीटर का, वर्टिकल है यानी कि ग्राउंड से कितनी डिग्री का एंगल बनाता है 90 डिग्री। सिक्स मीटर का है, कॉस्ट अ साइड ऑफ 4 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर का साइड ऑफ ग्राउंड में बनाता है। अगर हम इसको ए बी और सी लेते ठीक है, उसी सेम टाइम एक टावर है जो शैडो बना रहा है 28 मीटर का, शैडो दिया हुआ है पी क्यू आर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि आपको पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। सोल्यूशन पे आइए। देखिए फिजिक्स का एक फिनोमेना है कि अगर एक टाइम पे रेस फॉल करेंगी तो ये जो एंगल्स है ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल होगा। तो एट द सेम टाइम sun rays falls on the tower and the pole at same angle, और ये वर्टिकल होने की वजह से दोनों केस में कितना डिग्री है 90 डिग्री। तो दो ही एंगल ले लेते हैं, एंगल ACB इक्वल टू एंगल QRP। यहां से आप QR लिखिए PQR, तो PRQ एंड एंगल QPBAC इक्वल टू एंगल QPR, each 90 degree. By AF similarly triangle ABC is similar to triangle PQR। अगर ऐसा होता है तो AB अपॉन PQ जो आपको निकाल के लाना है इक्वल टू AC अपॉन PR। वैल्यूज रख देंगे, AB है 6, PQ you have to find इक्वल टू AC है 4 अपॉन 28, 4 7 जा और 6 7 जा 42, तो इसकी लेंथ आ गई 42 मीटर। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.3 ये कंप्लीट हो गई। इसमें जो भी क्वेश्चन मैंने आपको